को भी सुविधा हो जाए। मैम कारावास भी ना बहुत प्रकार का होता है। एक जैसे हम लोग जो है ना अपने घर पे रहते हैं, ये घर में भी कारावास होता है। देखिए ये राइट। मैं क्या बोलते हैं ना वो पहले तो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, या सीआरपीसी था। अभी तो भारतीय न्याय संहिता आ गया। मैं वो राष्ट्र वाला या वो सरकार वाला कोई नियम कानून की बात नहीं कर रहा हूं। मैम जानती है बंधन कहाँ होता है? बंधन का मतलब होता है आप घर पे हो और आप जानबूझ के सबकी परिसेवा कर रहे हो, सबको सेवा दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ना लोग गाली देते हैं, तो लगता है ना कि मैं बंधा हुआ हूं। ये राइट सर। सुन नो। राइट राइट। ये यस भी सर। बंधन योग है मैम, ये भी बंधन योग यस। है। दूसरा बंधन योग, अब सबका प्रॉपर टाइम पे हर एक को आप एकदम अपने कृच्छ साधन करके, आप अपनी साधना के तौर पे खुद को तकलीफ देके हर एक की ख्वाहिश आप उनके टाइम पे पूरा करते हो, लेकिन आपने खाया या नहीं ये अगर कोई पूछने वाला ना हो, तो मैम आप समझिए आप बंधन युग में है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? आर यू यस गेटिंग माई सर। पॉइंट? यस सर। ये दूसरा प्रकार का हो गया। तीसरा प्रकार, मैम मान लीजिए हम लोग सामाजिक जीव है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना मैम? जी। हम अपनी ओर से पूरा प्रेम देने लगते हैं, लेकिन मैं जिनको प्रेम देता हूं या दे रही हूं या जो भी है एक्स वाई जेड, हम्म। मैम उसको अगर समझ में नहीं आता है और वो आप पे तिकड़मबाजी चलाता है, आपको ब्लैकमेल करता है या करती है, तो मैम आप फिर बंधन युग में हैं। ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये हो गया तीसरा या चौथा प्रकार का जो भी बोले मैंने। जी नेक्स्ट जी। प्रकार, मैम आप अपने हृदय से साफ हो, आपके अंदर किसी तरह का कोई लोभ लालच कुछ भी नहीं है। अपना आपके अंदर एक लालच, एक काम है, जो आप दूसरे को सुखी देखना चाहते हो, बट बदले में आप सुखी देखना चाहते हो, आप दूसरों के लिए माने भरपूर सुबह से शाम तक काम करते हो, बदले में आपको गाली मिलती है, तो आप बंधन युग में हैं। ठीक। एक बंधन युग में मैम मैं भी हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को सही शिक्षा मिले, यस सर। और वो सही शिक्षा के लिए मैं अपने आप को ब्रॉड किया और सोचा कि चलो जो एक्चुअल या रियल नॉलेज है वो मैं लोगों को देना स्टार्ट कर दूं, बट लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। मैम मैं भी बंधन युग में हूं। राइट सर। इस तरह का 7 प्रकार का बंधन युग होता है। ये प्रेरणा बताएगी। प्रेरणा मैंने कल संन्यास का 7 प्रकार का संन्यास बताया था, याद है ना? प्रेरणा कल साक्ष्य आजीविका लेके मैं 7 प्रकार का संन्यास योग बताया था, याद है? हाँ सर। वैसे ही जैसे संन्यास का भी 7 प्रकार होता है, वैसे ही बंधन का भी 7 प्रकार होता है। हम लोग मैम, लक्ष्मी मैम, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते
परंतु हम लोग बंधे हुए होते हैं। बन, यस सर। आप यूं कह सकते हैं बंधवा मजदूर। बट आप अपने आप से तो मुक्त होते हैं ना, उसके बावजूद भी आप बंधे हुए होते हैं। जी। वो जानते हैं बंधन का कारण कौन है? ड्यूटी, कर्तव्य ज्ञान, अपनी संस्कार। भगवान कृष्ण भी इसका जो है ना, क्या कहते हैं, इसके विरुद्ध बात किए थे महाभारत कालीन में। उन्होंने भी युधिष्ठिर को समझाया था कि तुम बंधे हुए क्यों हो, क्योंकि वो भी अपने दुर्योधन और दुर्योधन की मतलब बाकी दूसरे जो भ्राताएं हैं उनसे, वो उनको लगता था कि वो बंधे हुए हैं क्योंकि वो रिश्तेदार हैं। मैम हम लोग भी वैसे ही हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। राइट। चलिए इस बंधन योग को कुंडली में कैसे देखेंगे उसको समझते हैं मैम। लिख लीजिए। लगन से सेकेंड हाउस या 12 हाउस। लगन से सेकेंड ऑब्लिक 12, लगन से पंचम ऑब्लिक नवम, जी। लगन से छठा षष्ठ ऑब्लिक अष्टम, जी। फिर लगन से वो कौन सा कम त्रिकोण में आता है, 3 11, हाँ, थर्ड हाउस ऑब्लिक 11वां या अंतिम मोक्ष वाला, अथवा माने ऑब्लिक कमा दे दीजिए, लगन से चौथे या दसम ऑब्लिक चौथा ऑब्लिक दसम। जी। अगर इन भावों में जी। ग्रह साम्य भेद से बंधन योग पैदा होता है। समझ नहीं पाए। ग्रह साम्य मतलब होता है जैसे विपरीत ग्रह आ गए। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपको जी। इनको और पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए मैम, मैं इसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। जी। सूत्र को लीजिए। अगर इन भावों में ग्रह ग्रह साम्य सम योग के भेद से बंधन योग पैदा होता है। ग्रह साम्य योग से, साम्य मतलब होता है समता, बैलेंस। मतलब पाप में पाप होगा तो होगा, है ना, शुभ में शुभ होगा तो होगा, इस तरह का। मैं उसको और डिटेल बता दे रहा हूं आपको। जी। बंधन जैसे हम लोग घर में भी बंधे हुए होते हैं, और हम लोग मतलब जैसे कोई आपराधिक कार्य करता है तो उसका भी बंधन होता है। बट घर का बंधन सबसे ज्यादा होता है मैम। जी। लिखिए, शुभ ग्रह योग से सम्मान के साथ बंधे हुए होते हैं हम अपने घर में।
अगर इसी में, जैसे मैंने आपको अभी 7 प्रकार का बताया था ना, जी। उसमें कारावास भी है, और घर में बंधे हुए हैं, मतलब प्रेम में बंधे हुए हैं हम। तो ये शुभ ग्रह का योग अगर एक दूसरे पे हो जाता है साम्यता, तो मैम हम क्या करते हैं ना, हम बंधे हुए, मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस चीज को समझ पाएंगे। मान लीजिए एक शादीशुदा कपल है, ओके, जी। हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे पे नौछावर तो होते हैं, दिखावा, क्योंकि वो सम्मानजनक बंधन है। दूसरा क्या होता है, एक दूसरे को पसंद करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी बंधे हुए अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट सर। है ना। तो ये जी। सम्मानजनक बंधन है, बट ये भी बंधन है, किसी को कोई मतलब हस्बैंड स्त्री के साथ संभोग नहीं करता, या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ संभोग करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं घर पे, एक छत के नीचे दोनों है तो बंधा हुआ ना। जी। ये भी तो एक बंधन योग है, अकॉर्डिंग टू लॉ तो बंधे हुए हैं ना दोनों। जी। जी। वही मान लीजिए अगर पाप पीड़ित हो जाएगा, तो फिर उसका कारावास होगा, वो घर में नहीं रहेगा, कारागार में रहेगा। ठीक। बात समझ गई। हाँ जी। अब यहाँ पे योग कारक ग्रह को भी हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। योग कारक ग्रह कौन सा है? सर कुंडली के हिसाब से कि ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली के हिसाब से जो जो योग कारक ग्रह होंगे, 559। जो भी योग कारक होंगे, एक से जेड जी। कोई भी, मान लीजिए विपरीत राजयोग कोई बना रहे हैं, कोई शंख योग बना रहे हैं, या कोई भी योग बना रहे हैं, मैं सिर्फ जी। जी। त्रिकोणस्थ तो नहीं बोल रहा हूं, कोई जी भी सर। योग कारक ग्रह होंगे, उनकी दशा या अंतर्दशा में ये बंधन दोष आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, वो चाहे घर में हो या कारागार में हो। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मैम हम लोग घर घर बोलने से क्या समझते हैं, आप बताइए थोड़ा। सर जहाँ पे मानव शरीर का विचरण हो और उनके मतलब उनसे मैम वो उतना वातावरण उतना महकता हो। उतना 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 आप उतना दूर मत जाइए। मानव शरीर की वातावरण, या वो तो देखिए वानप्रस्थ में भी होता है, वो भी तो घर ही है अपना। जो माने जैसे जो हम लोग बोलते हैं ना सर आजीवक। जहाँ पे संस्कारों का आवागमन हो। हाँ बिल्कुल मैम, मैं आपको एक छोटा सा, जस्ट इसको आप जो बोल रही हैं, मैं समझ गया हूँ आप क्या बोलना चाह रही, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट करके क्या जी। बताऊं, मैम जहां एक दूसरे के सापेक्ष हम जीवन धारण करते हैं, जी सर। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप को खुद में समझा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपने खुद खुद के अंदर, आपके चेतन स्तर में आपने कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना होगा या समझा होगा, कि मुझे ये करना है, ये करना है, अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे ये करना है। जी। जी। मैम ये भी बंधन योग है, बंधे हुए आप भी हैं। हाँ यहाँ पे क्या है ना, वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई अगर क्रिमिनल कारागार में है, अपना जेल में है,
तो वो तो आपको दिखाई देता कि ये बना हुआ है, मैंने घर से बाहर है ये। ठीक। अब आप घर पे हैं, फिर ये बंधन कैसे होता है? मैम यही योग कारक ग्रह के दशांतर दशा में आपका बंधन होता है। इमोशनल बंधन। यस, यस, यस मैम, आप समझ गए। हाँ, ये गोचर में भी हो सकता है मैम, ये गोचर में भी हो सकता है। मान लीजिए आपके कोई एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मैम, डोंट माइंड इट, आपके बच्चे, बच्चे मतलब फिफ्थ हाउस, यस सर। गोचर, गुरु का नजर चला गया फिफ्थ हाउस में। तो अब मैम आप बांध गई। यस सर। अब वहां क्या हुआ कि बच्चा आपका कितना बिगड़ाऊ होना, आप उसको ना बचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को बहुत महान माँ या पिता समझाने की कोशिश करेंगे कि चलो अपना बच्चा है, इसको मैं ठीक करने को ट्राई कर रहा हूं। लेकिन आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर फिक्सन नहीं कर पाएंगे। अगर जहां मारना होगा, उसको दो थप्पड़ लगाना होगा, आप वहां पे उसको गोदी में उठाएंगे। मैम ये भी बंधन है, ये भी भाग्य से आता है। इसलिए नाइन्थ हाउस में ये बंधन योग आता है। नाइन्थ हाउस मुकदमा, मामला मुकदमा के जैसे एट हाउस है, वैसे नाइन्थ हाउस भी है। इसीलिए मामला मुकदमा मतलब वो जो कारावास में आता है, वो भी नाइन्थ हाउस में ही आता है। अष्टम हाउस भी बंधन का घर है, नवम हाउस भी बंधन का घर है। अष्टम हाउस का बारे में शायद आप ऑलरेडी क्लास कर चुकी थी उस दिन, मैं जब जी बता रहा जी था कि ये बंधन जी का घर है। जी जी। अब यहाँ कैसे समझेंगे बंधन योग? हम कैसे समझेंगे मैम? बंधन का एकमात्र एक योग है जो बंधन योग को काटता है, वह है मोक्ष योग। और आप लोगों को पता है मोक्ष योग द्वादश भाव से आता है। यस सर। घर का बंधन तो दिखाई नहीं देता ना मैम। मोक्ष मतलब ये नहीं कि हम मर गए, मोक्ष का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम मर गए। मोक्ष का मतलब है हम वो बंधे हुए स्थिति से आजाद हो गए, विचारों से मुक्ति। विचारों से मुक्ति। हम जिस विचार में बंधे हुए थे, उस विचार से हम आजाद हो गए, दैट इज मोक्ष। लेकिन उसके लिए आपका द्वादश भाव बहुत प्रोमिनेंट है। विचारों से भी मुक्ति के लिए 12 हाउस या 12 माने का लॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आप समझिए ना इस चीज को। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए जरिए इसको बताने की कोशिश कर। मान लीजिए 12 हाउस और 12 लॉर्ड ठीक। जिस जगह पे रहेगा, 12 हाउस तो 12 हाउस और 12 लॉर्ड कहां पे होगा? एक सेकंड, एक सेकंड मैम, थोड़ा सा वेट करना मैम। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। सर बंधन ट्वेल्थ योग। हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड। नहीं, मैं कुछ आ, सर बारहवां घर मोक्ष का की बात स्वामी। कर रहे थे, मोक्ष की बात कर रहे थे। हाँ 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 उसके लिए हाँ, ठीक ठीक उस ठीक, बॉन्ड याद आ कर गया, दिए। याद आ गया, याद आ गया। मैं बंधन से मुक्ति की बात कर रहा था।
ठीक है, मतलब इमोशनल बंधन से भी मुक्ति की बात कर रहा था। ठीक ठीक, याद है। चलिए, लिखिए। हाँ, जो चीज मैं बता रहा था, बेसिकली क्या होता है, द्वादश फेस, यानी द्वादश का जो लॉर्ड है, 12 लॉर्ड है, वो जहां पे बैठेगा, उसकी उस भाव, वो भाव ऐसा होगा जो आपके ये इमोशनल बंधन जो होगा, इमोशनल जो बाइंडिंग है, उसको तोड़ने के काम आता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह आ गया और वो बैठ गया अष्टम भाव में। ठीक है, जी तो अष्टम भाव होगा आपका बंधन का, माने टूटने का घर। जैसे, मैम, समझ लीजिए, एक कालपुरुष की कुंडली है और दादू से मतलब हो गया जुपिटर, जुपिटर चला गया अष्टम में। ठीक है, जी तो आप यहाँ पे क्या देखिए, एक तो विपरीत राजयोग भी बना दिया, जी यानी बंधन को और प्रोमिनेंट कर दिए। मैंने जैसे बोला था आपको कि बंधन को राज्य, कोई भी राज्य हो, कोई भी योग कारक हो, तो बंधन प्रोमिनेंट हो जाता है। बट यहां पे क्या होगा कि आपके वो डिगिंग, आपके अंदर की इतना मतलब आपका वो लोगों के गालियां, लोगों के मतलब वो क्या बोलते हैं, टीका टिप्पणी, है ना, टीजिंग, इतना अंदर तक धोएगा आपको कि आप साफ हो जाओगे। आप कोयला भी बने हुए हो ना, तो भी आप एकदम सफेद, एकदम गोरा चिट्टा बन जाओगे, क्योंकि लोगों की वो धोया हुआ वर्ड्स आपको और डीप करने में मदद करेगा टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। आप भगवान के नजदीक जाना चाहोगे, क्योंकि समाज संसार की बंधन आपको अच्छा नहीं लगेगा उस समय। आपको लगेगा मुझे कहां फंसा दिए प्रभु, मैं ऐसा जीवन कहां मांगा था तुमसे। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं माम। देखिए, वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि का हो, उनको ना ये सबसे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो खुद वो स्पिरिचुअल जगह, वो जो मैम, हमारे यहाँ बंगाल में ना, जब क्या बोलते हैं, काली पूजा वगैरह होता है, देखिए, हम्म, बलि तो आप लोग नहीं मानते, है ना, नहीं बट वहां पे हाँ क्या है ना, बंगाल में एक प्रथा है, वो सदियों पुराना है। वहां पे छाग वगैरह का बलि दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो एक लकड़ी बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं कौन सा, अजय क्या नाम है इसका, बता पाओगे? वो जो बलि बलि देने के लिए जो बनाता है क्या? हाँ 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 हाँ। अब वो है ना, बलि देने के लिए कुछ बनाता है। अरे वो जो त्रिशूल नहीं है, लेकिन त्रिशूल का तीसरा सिरा, बीच वाला सिरा काट के जो डबल जैसा बनाया जाता है, वो क्या, उसका लकड़ी का हाँ, नाम क्या है यार? नाम तो नहीं पता, बस ठीक है, वो बलि के लिए वो बना देता है, व्यवस्था कर देता है लकड़ी का। हम्म उसका नाम याद नहीं आ रहा। जो भी हो, चलो, हम भी बंधे हो गए, अभी बंधे हुए हो गए हैं। मैम, वो एक होता है ना वहां पे रख के, वो जो सर उस पुजारी होते हैं। हाँ सर वो आप मुंडी रखी जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो लकड़ी का बोल रहे नाम याद नहीं आ रहा ना मैम। कोई बात नहीं। वो एक ऐसे यू टाइप का एक लकड़ी बना हुआ होता है, जिसका जो जी त्रिशूल का मतलब नीचे का सिरा जैसे जमीन पे गाड़ दिया जाता है, त्रिशूल का तीन सिरा होता है, तीन वाला, तीसरा वाला आप काट दीजिए बीच वाला, तो वैसा यू आकृति का एक लकड़ी होता है, जहां पे रख के जी सर। इसको बलि दिया जाता है देवी देवताओं के उद्देश्य में।
ठीक है। मैटर वो मैटर यह है कि देखिए वहां बलि देना कोई, मैं बलि देना मैं मानता भी नहीं हूं या ना मानने की आपको बोल रहा हूं। मेरी कहने का मतलब है ये समाज संसार भी वैसा ही यू टाइप का एक लकड़ी होता है जहां पे आपके गर्दन को डाल दिया जाता है आपकी बलि देने के लिए। कैसे? इसको बोलते हैं इमोशन। ये बंधन का सबसे बड़ा या सबसे प्रबल कारक ग्रह होता है इमोशन। अब कौन कौन सा ग्रह इसमें इंक्लूड होगा वो आपको मालूम है, चंद्रमा यस सर। है ना? तो जी। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अष्टमेश अष्टम अष्टम का जो भाव है यह अष्टमेश है। यह अष्टम में अष्टम मतलब काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन जो भी होगा वो बंधे हुए होते हैं। मेरे कहने का मतलब ऐसा ही है कि वो अपना उस लकड़ी में अपना गर्दन डाले हुए हैं और वो लोग जैसा चाहते हैं वैसे ही उनको काटते हैं। यह काटने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको डेट कर दिया गया। काटने का मतलब यह है कि उनके इमोशन से वो खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ करके उसको बांधते हैं। अगर मान लीजिए कोई वृश्चिक लगन हो गया या वृश्चिक का कोई राशि हो गया तो उसके बेटी उसके बीवी, है ना, इस तरह का वो बांध बांध के रखेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकता। ये कालपुरुष कुंडली के लिए है। बाकी जो भी XYZ कोई भी कुंडली कोई भी लगन होगा उसका जो अष्टम भाव होगा उस अष्टम भाव के लिए उसके बेटा बेटी उसके वाइफ या उसके अगर वो लड़की होगी तो उसके पति, ऐसा ही मान के चलिएगा आप। ये वो सूत्र मैं आपको दे रहा हूं जो मतलब लाइफ में मैं समझता हूं इससे पहले मैंने ये सूत्र किसी को दिया नहीं है कभी। ये बंधन योग का सबसे प्रबल बंधन योग है। इसीलिए अष्टम भाव और द्वादश भाव में ये विपरीत राजयोग का कारक माना गया है क्योंकि बंधन से मुक्ति और मुक्ति से बंधन। यहां देखिए वो मुक्त है, वो अपने आप में स्वतंत्र है मैम। मैम आप समझ लीजिए ना, आपका कोई भतीजा लक्ष्मी मैम, आपका कोई समझ। भतीजा अगर कोई डिमांड करता है तो आप उसको पूरा करने के लिए बाध्य है मैम। यस सर। लेकिन आपको मालूम है ना आप मुक्त हैं आपके घर से। जी सर। मैम मैं समझा पा रहा हूं, पता नहीं समझा पा रहा हूं या नहीं, समझ में नहीं आ नहीं रहा है मुझे क्योंकि आप सर, लोग हो किसी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। समझ गए, किसी भी प्रकार की जो ड्यूटी है जो आपको बांधे रखती है, उनसे जोड़े रखती है, वो बंधन है। बिल्कुल मैम, चाहे वो एकदम सही मान बोले। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है, वो एक प्रकार का बंधन है। भले आपको उससे पूर्ण करना है, लेकिन वो बंधन के तहत ही आएगी, ये आप कहना चाहते यस, यस मैम। चलिए अब थोड़ा सा राज को प्रकोप या राज मतलब कारादंड दंड पाने वाला बंधन को भी थोड़ा बता दूं। ठीक है। हैं। जी सर। जी सर। मान लीजिए द्वादश यानी आपका 12 हाउस में कोई शुभ ग्रह हो जी। और 12 का लॉर्ड लॉर्ड जो है वो 8 का लॉर्ड से युति बना लिया हो। जी। ये बात मैं अभी जो बोल रहा हूं ये अजय को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा हो। क्या बोला मैंने कि तो 12 का लॉर्ड कोई शुभ ग्रह हो और 12 का लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड युति बना के ना बैठा हो या वो शुभ ग्रह के साथ युति बना के ना बैठा हो या शुभ ग्रह के साथ उसका कोई दृष्टि ना हो। कौन सा? अष्टम का लॉर्ड और 8 का लॉर्ड,
वो दोनों युति बना के बैठा है, लेकिन उस पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना नहीं है, और उस पे किसी तरह का कोई शुभ ग्रह की युति नहीं है। ये दोनों यूं समझ लीजिए पाप ग्रह है।